सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इतिहास क्या है? जो किताबों में लिखा है, जिसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, जिसके सवाल हमारे इम्तिहानों में पूछे जाते हैं, या फिर वो जो हमारे जहन में रहता है, हमारी यादों से दंत कथाओं में उतरता है, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, जिसके गीत बंजारों और लंगों की जुबान से सुनाए जाते हैं और जिनको कठपुतलियों के खेलों में दिखाया जाता है। महाराणा प्रताप का इतिहास भी एक ऐसा ही इतिहास है जो लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसकी गूंज आज भी राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानों में मौजूद है। आज राजस्थान के शौर्य और वीरता के अनमोल रत्न महाराणा प्रताप के जन्म दिवस पर उसी इतिहास को फिर से दोहराएंगे हम अपने डीएनएस कार्यक्रम में। महाराणा प्रताप के बारे में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। उनके बारे में कई किस्म के मिथक भी सुने जा सकते हैं। मसलन उनका भाला 80 किलो का था, उनका कद 7 फीट था, वो 150 किलो वजनी बख्तर पहनते थे। पर इन सब कहानियों के इतर सबसे बड़ा सवाल ये है कि असल में महाराणा प्रताप कौन थे और उनका इतिहास क्या था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को विक्रमी संवत 1596 ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष की तृतीया को राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के किला कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह व माता जयवंता बाई के घर हुआ। जयवंता बाई पाली के राजा अखिराज सिंह सोनगरा की बेटी थी। अखिराज चौहान वही आदमी थे जिन्होंने उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी दिलवाने में मदद की थी। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। पहले बेटे के जन्म के बाद ही उदय सिंह जयवंता बाई से विमुख हो गए। राजकुमार होने के बावजूद प्रताप का बचपन बेहद साधारण था। उदय सिंह ने जयवंता बाई को महल में रखने की बजाय उनकी रहने की व्यवस्था पास के ही गांव में कर दी। प्रताप राजमहल की 4 दीवारी की बजाय महल से बाहर भील आदिवासियों के साथ बड़े हुए। दक्षिण राजस्थान के भील आदिवासियों की भाषा में छोटे बच्चे को कीका कहा जाता है और प्रताप इसी नाम से पहचाने जाने लगे। इसीलिए अबुल फजल ने अपनी रचनाओं में प्रताप को कई जगह राणा कीका लिखा है। भीलों के साथ रहने की वजह से प्रताप ने वो चीजें सीखी जो वो महल में नहीं सीख पाते। मसलन जंगल के मुश्किल हालातों में जीवन जीना, कमाल की तीरंदाजी, भाला चलाने के शुरुआती गुर भी प्रताप ने भीलों से ही सीखे। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन राणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाणी के नाम से जाना जाता है, उनके बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन महल के सिसोदिया सरदारों को मुगलों के बारे में पता था, लिहाजा उन्होंने प्रताप को राजगद्दी के लिए ज्यादा मुफीद समझा। मुगलों की नजर पहले से ही चित्तौड़ पर थी। राणा सांगा को बाबर से खानवा का युद्ध हारना पड़ा था, जबकि राणा उदय सिंह को मुगलों के हाथों चित्तौड़ गंवाना पड़ा था। मुगलों के आक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ था, जिसको सिर्फ प्रताप ही कम कर सकते थे। लिहाजा प्रताप ने मेवाड़ का शासन संभाला। जून 1573 महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य ये है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसीलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए मान सिंह को उदयपुर भेजा। उन्होंने प्रताप के सामने संधि की बड़ी आकर्षक शर्त रखी। मान सिंह ने प्रताप से कहा, मेवाड़ के आंतरिक मामलों में अकबर का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरा, उन्हें मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उस समय तक मेवाड़ का ज्यादातर इलाका मुगलों के कब्जे में चला गया था। चित्तौड़ के किले के अलावा बदनौर, मांडलगढ़, जहाजपुर और रायला का इलाका अकबर के कब्जे में था, लेकिन प्रताप ने संधि की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप ने जब मेवाड़ की गद्दी संभाली, तब तक मेवाड़ का ज्यादातर हिस्सा उनके हाथों से खिसक गया था। चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, बदनौर, रायला और जहाजपुर
राणा के हाथों से जा चुका था। उनके पास कुंभलगढ़, नए नए बसे उदयपुर और गोंगुदा के इलाके का अधिकार बचा था। ऐसे में प्रताप ने गद्दी संभालने के साथ ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चित्तौड़ के आसपास के सभी खेतों में खड़ी फसलों में आग लगवा दी। उन्होंने ऐलान करवाया कि अगर कोई काश्तकार फसल उगाते हुए मिला तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। चित्तौड़ और गोंगुदा के बीच के सभी कुओं में कचरा डलवा दिया ताकि मुगल सैनिकों को पानी न मिल सके। मैदानों की सारी आबादी को अरावली के पहाड़ों पर ले गए। महाराणा प्रताप अब जंग के लिए तैयार थे। इसके बाद साल 1576 में 18 जून को हल्दी घाटी में मुगलों की सेना और राणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। हल्दी घाटी राजस्थान में एकलिंग जी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि राजसमंद और पाली जिलों को आपस में जोड़ती है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। मुगलों की सेना की अगुवाई कर रहे थे मान सिंह। इस बात पर लगातार बहस होती रही है, इस युद्ध में अकबर की जीत हुई या महाराणा प्रताप ने जीत हासिल की। इस मुद्दे को लेकर कई तथ्य और रिसर्च सामने भी आए हैं। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें, ये जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी और उसकी रणनीति सफल हो रही थी। इतिहास में सेनाओं की गिनती के अलग अलग मत हैं। वहीं ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि 22,000 राजपूत 80,000 मुगलों के खिलाफ लड़े थे। साथ ही मेवाड़ की तरफ से तोपों का इस्तेमाल न के बराबर हुआ। खराब पहाड़ी रास्तों से राजपूतों की भारी तोपें नहीं आ सकती थी, जबकि मुगल सेना के पास ऊंट के ऊपर रखी जा सकने वाली तोपें थी। हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय ने एक किताब अपने पाठ्यक्रम में रखी है, जिसमें राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी दिखाया गया है, जबकि इतिहास में मुगलों को विजयी बताया गया है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बावजूद राणा प्रताप को मुगल कभी पकड़ नहीं सके। न सिर्फ राणा प्रताप, बल्कि राणा के परिवार का कोई भी सदस्य बंदी नहीं बनाया जा सका। इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। 1582 में दिवेर के युद्ध में राणा प्रताप ने उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा जमा लिया था जो कभी मुगलों के हाथों गंवा दिए थे। कर्नल जेम्स टॉड ने मुगलों के साथ हुए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। 1585 तक लंबे संघर्ष के बाद वो मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे। इतिहासकारों की माने तो राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी। ऐसा कहा जाता है कि राणा प्रताप एक बार शिकार के दौरान हुए हादसे में घायल हो गए। मेवाड़ का यह सूर्य 19 जनवरी 1597 को सदा के लिए अस्त हो गया। महाराणा प्रताप को सदैव अपने आत्मसम्मान, वीरता, धैर्य और साहस के लिए भारतीय इतिहास में जाना जाएगा। महाराणा प्रताप ने मुगलों के आगे न झुककर एक ऐसी मिसाल पेश की जिसका उदाहरण शायद ही इतिहास में कहीं और मिलेगा।